हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ आप सीखते हैं इमोशनल इन्वेस्टर से रैशनल इन्वेस्टर बनना। मैं हूँ राजेश, 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट एंड आई कैन बी योर गाइड टू बिकमिंग अ वेरी सक्सेसफुल एंड रैशनल इन्वेस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी ऑफ लॉस अवर्स के बारे में, जो कि मैंने स्टॉक्स टू रिचेस बुक्स में पढ़ा है। लॉस अवर्स साइकोलॉजी में ये होता है कि प्रॉफिट में जितना आपको खुशी होता है उससे 3 गुना दर्द होता है जब आपको लॉस होता है। यानी कि समझ लीजिए पहला दिन आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपको खुशी होगा, लेकिन अगर दूसरा दिन आपको 500 रुपये का ही लॉस होता है तो पहला दिन आपको जितना खुशी हुआ था उससे 3 गुना ज़्यादा आपको दर्द होगा 500 रुपये का लॉस होने पर। अब मैं आपको 2 सिनेरियो देता हूँ। पहला सिनेरियो ये है कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा और 2 ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन ये कि गारंटीड आपको 500 रुपये मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सिक्का उछालेंगे और हेड आया तो आपको और 1000 रुपये मिलेगा और टेल आया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका आंसर आप याद रखिएगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको 2000 रुपये मैं दूंगा और 2 ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ए में ये होगा गारंटीड लॉस होगा 500 रुपये का आपको, और ऑप्शन बी में ये होगा कि सिक्का उछालेंगे और टेल आया तो 1000 रुपये आप खो देंगे और हेड आया तो आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो पहला का आंसर होगा ए। अगर आपने ए सोचा तो बहुत बढ़िया है, और दूसरे का आंसर भी ए ही होगा। अगर आपने दोनों का आंसर ए सोचा है और दूसरे का भी ए सोचा है और आप सोच रहे हैं मेरा आंसर सही हो गया, तो ये सोचकर आप खुश नहीं है। आगे और चीज़ें समझने का है, क्योंकि आप ये सोचकर सिर्फ खुश होंगे कि अरे मेरा आंसर तो सही हो गया, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये मत सोचिए। आगे और अभी समझने का है इस साइकोलॉजी के बारे में। तो रिसर्च में ये पता चला कि बहुत सारे लोग ऑप्शन बी भी लेते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी लिया है तो क्यों लिया है? दूसरे सिनेरियो में आपने ऑप्शन बी इसलिए लिया क्योंकि 500 रुपये का आपको गारंटीड लॉस हो रहा था। क्योंकि 500 रुपये का गारंटीड लॉस हो रहा था इसलिए आप ज़्यादा रिस्क लेने गए। आपने ऑप्शन बी लिया ये सोच के कि 500 रुपये गारंटीड लॉस क्यों लूँ, मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, और आपने उससे डबल का रिस्क ले लिया। कितना? 1000 रुपये का। ज़रूरी थोड़ी है कि सिक्का उछालने पर टेल ना आए, हेड ही आए। तो यहाँ पर आप रिस्क ले रहे हो 1000 रुपये का। अगर आप हार गए तो 1000 रुपये का लॉस होगा आपको। तो ऑप्शन ए लेना ज़्यादा बढ़िया होगा, गारंटीड लॉस। क्योंकि फिर आप देखेंगे दोनों केसेस में, सिनेरियो ए में सिनेरियो बी में भी आपके पास 1500 रुपये है। लेकिन आप दूसरे सिनेरियो में ऑप्शन बी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वही जैसे मैंने बताया, लॉस अवर्जन साइकोलॉजी के कारण आपको 500 रुपये का जो गारंटीड लॉस दिख रहा है वो ज़्यादा पेन दे रहा है आपको, इसलिए आप ऑप्शन बी के तरफ है। उसी जगह सिनेरियो ए में आप ऑप्शन ए इसलिए लिए क्योंकि आपको गारंटीड प्रॉफिट दिख रहा था, तो वहाँ पर हम कंजर्वेटिवली एक्ट किए। हम सोचे काहे के लिए एक्स्ट्रा रिस्क लेना है 1000 रुपये कमाने के लिए, 500 रुपये तो ऐसे ही मिल जा रहा है गारंटीड, तो ऑप्शन ए ले लेते हैं और 500 रुपया कमा लेते हैं। ये लॉस अवर्जन साइकोलॉजी आपके पोर्टफोलियो में भी आपको देखकर आपको होगा। कैसे मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखा, तो उनके पोर्टफोलियो में हाइब्रिड और लार्ज कैप ज़्यादा था और स्मॉल कैप उन्होंने अभी भी लिया था कुछ महीने पहले। तो उनका पोर्टफोलियो में बढ़िया प्रॉफिट था। हाइब्रिड में 2 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 1,30,000 का प्रॉफिट था। यानी कि हाइब्रिड में उनका टोटल वैल्यू हो गया 3,30,000 रुपये। उसी जगह स्मॉल कैप में उन्होंने अभी कुछ महीने पहले इन्वेस्ट किया था, तो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, लेकिन लॉस था 2,000 का। और उनका ध्यान 1,30,000 का जो प्रॉफिट है इसमें नहीं जा रहा था। किस में जा रहा था? 2,000 के लॉस में। और ये लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पर भी लॉस अवर्जन साइकोलॉजी काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो देखना। पूरा पोर्टफोलियो अगर इनका देखे तो तब भी ये कितने प्रॉफिट में बैठे हैं? 1,28,000 का प्रॉफिट है इनको। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही स्कीम जिसमें आपको लॉस हो रहा है, स्मॉल कैप जैसा हो गया जिसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, तो आपको सिर्फ उसको नहीं देखना, आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखना है, और तब आपको ये लॉस अवर्जन साइकोलॉजी से आप बच सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम आते हैं,
टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते हैं लोग? टर्म इंश्योरेंस में भी ये लॉस अवर्शन साइकोलॉजी ही काम करता है। क्यों? अगर मैं आपको कहूँगा 2000 रुपये प्रति महीने का प्रीमियम पे आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए 1 करोड़ का, लेकिन 2000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही 2000 रुपये इंसान सोचता है लॉस, वो वापस नहीं मिलेगा। 2000 रुपये लॉस हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं मेरे को अगर मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए लोग इसके तरफ नहीं जाते हैं, लेते नहीं है टर्म इंश्योरेंस। 2000 का लॉस ज़्यादा पेनफुल है। अब क्या करेंगे, फिर उसी जगह गारंटीड प्लान आ जाता है, मनी बैक गारंटीड प्लान, जिसमें ना आपको ठीक से सम एश्योर्ड मिलता है, ना ही आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलता है। उसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? उसमें भी आप समझिए, यहाँ 2000 का लॉस हो रहा है, नहीं 2000 लॉस बचाने के चक्कर में इंसान 15-20 हज़ार पूरा मनी बैक गारंटी प्लान में डाल दिया। मतलब कि 2000 बचाने के चक्कर में उससे 5-6 गुना पैसा उन्होंने डाल दिया 2000 सिर्फ बचाने के चक्कर में। इसको समझिए आप, सिर्फ 2000 बचाने के लिए उन्होंने पैसा डाला है। उन्होंने रिटर्न्स बनाने के लिए नहीं डाला पैसा, ना ही उन्होंने इंश्योरेंस के लिए लिया है। उन्होंने सिर्फ 2000 रुपये बचाने के लिए ही मनी बैक प्लान लिया है। मनी बैक प्लान में जो एजेंट होता है वो क्या बोलता है, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। वही जगह टर्म इंश्योरेंस लोग होता है आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन लोग मनी बैक गारंटी प्लान में जाते हैं, ना ही रिटर्न्स देखेंगे। आप खुद सोचिए, रिटर्न्स देखते हैं क्या? अगर उन लोग देखते पूरा कैलकुलेट करते तो मनी बैक प्लान नहीं लेते। तो उन लोग क्यों जा रहे हैं मनी बैक प्लान में? सिर्फ और सिर्फ लॉस को अवॉइड करने के लिए। हाँ, पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा, भले मुझे रिटर्न्स ना मिले चलेगा, भले मेरा सम एश्योर्ड भी बहुत ही कम हो फिर भी चलेगा, मेरे को पूरा पैसा मेरा वापस मिल जाएगा। ये साइकोलॉजी होता है जो मनी बैक प्लान में जाते हैं। लॉस अवर्शन के साइकोलॉजी के कारण उनका खुद का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लॉस अवर्शन आपको फ़ायदा भी करवाता है। कैसे? समझ लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं और जिम का आपने एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने 1000 पटा दिया। अब आप जिम जाओगे क्योंकि पहले से आपने दे दिया, अब नहीं जाओगे तो आपको 1000 का लॉस होगा। तो आप सोचोगे नहीं यार 1000 का लॉस हो जाएगा इसलिए मैं जिम जाऊंगा। तो यहाँ पर लॉस एवर्जन साइकोलॉजी फ़ायदा करवाता है इंसान का। फिर वो जिम जाएगा, 1000 रुपये का नुकसान होगा इसलिए वो जिम जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा है इसमें। तो आशा करता हूँ मैं इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉस अवर्शन साइकोलॉजी क्या होता है। ये एक बिहेवियर इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे डैनियल कानमैन एंड एमोस ट्वेर्स्की नोबेल प्राइज विनर्स ने बनाया इसे। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। साथ ही टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।